क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम जो होते हैं, हम कहते हैं कि जो सेल है उसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर है डीएनए या क्रोमैटिन। अब जैसे क्रोमैटिन है तो क्रोमैटिन फाइबर जो होते हैं दीज आर द थ्रेड लाइक। तो जो हमने सेल में पढ़ा कि ऐसे पूरा थ्रेड लाइक रेटिकुलम बनता है, दैट इज क्रोमैटिन। अगर उसी क्रोमैटिन के ऐसे एक स्ट्रक्चर बन जाए, मतलब वो जैसे आपने वो देखिए ना, थ्रेड होता है, तो थ्रेड को अगर हम बिल्कुल खोल दें, ऐसे छोड़ दें, तो वो एक हिसाब से उसको आप क्रोमैटिन देख सकते हो। अगर उसको जो रील के ऊपर हम चढ़ा देते हैं तो उस फॉर्म में होता तो वो भी थ्रेड है, तो उसको हम बोल देते हैं क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम जो होता है दैट इज़ डीपली स्टेन्ड। तो जब हम उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो जैसे ये बहुत ज़्यादा स्टेन को ले लेता है। सो रॉड लाइक स्ट्रक्चर, अब ये देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है विद अ पार्ट दैट इज यूजुअली कंस्ट्रिक्टेड। तो इसका एक पार्ट होता है थोड़ा सा जो कंस्ट्रिक्ट हुआ होता है। तो यहाँ पे देखो ये कंस्ट्रिक्ट हुआ है, जो इस पार्ट को हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। सो इसको हम काइनेटोकोर भी बोलते हैं। काइनेटोकोर मतलब यहाँ पे आके प्रोटीन्स लगते हैं। तो ये अभी आप छोड़ो, बस इतना पता होना चाहिए कि ये जो क्रोमोसोम होता है, पहली बात इसकी ये 4 आर्म्स होती हैं, तो इनको हम बोलते हैं आर्म्स 1 2 3 4। तो एक जो होता है इसको हम बोलते हैं, बोथ आर नोन एज सिस्टर क्रोमेटिड। तो एक जो ऐसे स्ट्रक्चर होता है ना, इसे हम बोलते हैं क्रोमेटिड। सो दिस इज नॉन एज क्रोमेटिड। अभी हर एक जो क्रोमोसोम है इसके कितने, इसमें मतलब क्रोमेटिड होते हैं। तो ये 2 क्रोमेटिड मिलके बनाते हैं एक क्रोमोसोम। तो जो क्रोमोसोम का नंबर है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग है। फॉर एग्जांपल हर एक स्पीशीज़ में वेरी करता है। ह्यूमन के हर एक सेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो 22 पेयर्स सब में सेम होते हैं, फीमेल्स में भी और मेल में भी। तो 1 पेयर होता है। पेयर का मतलब है कि ओवरऑल 46 हैं। तो 46 में 44 सब में सेम होते हैं, फीमेल्स में भी मेल में भी। और जो एक पेयर है तो वो फीमेल में होते हैं XX, जिन्हें हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, और मेल में होते हैं XY। दीज आर ऑल्सो नॉन एज सेक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पे सिर्फ मेल और फीमेल में डिफरेंस आता है क्रोमोसोम में। तो ये आगे हम देखते हैं कि जो पॉइंट ऑफ कंस्ट्रिक्शन है क्रोमोसोम में उसे हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। सो दिस इज नॉन एज सेंट्रोमियर। द टिप ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड टीलोमियर। तो ये जो टिप्स होती हैं ना, इन्हें हम बोलते हैं टीलोमियर। अच्छा चिल्ड्रन, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फ़ोटो भेजी थी, आई होप अब उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो रहा है। अब इसके बाद जैसे ये वीडियो ख़त्म होगा, लेक्चर ख़त्म होगा, इसके बाद जो मैंने इसकी वीडियोस भेजी है ना, अब आपने उनको देखना है सो दैट कि आपको और क्लियर हो जाए। सो देन वी हैव प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? एनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म having cells in which genetic material in a single DNA chain and not enclosed in the nucleus and has no organelle in the cytoplasm except ribosome। तो प्रोकैरियोट वो सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। याद रखना, प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, प्रोकैरियोट्स का इन्होंने पूछा है। दीज आर द ऑर्गेनिज्म, सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनके सेल में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक सिंगल डीएनए चेन है। तो जैसे हमने प्रोकैरियोट में ऐसे ही एक ही डीएनए की चेन होती है, कि मतलब इसमें न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के मतलब ऐसे बाउंडेड नहीं है, इनक्लोज न्यूक्लियस नहीं है। सो दे हैव नो ऑर्गेनेलिस। तो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनके सेल में ऑर्गेनेलिस भी नहीं होती, सिर्फ एक होती है, दैट इज राइबोसोम। तो एक ही ऑर्गेनेली होती है, दैट इज राइबोसोम। तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो सिर्फ बैक्टीरियाज होते हैं और अरेकिन्स आर ऑल्सो प्रिमिटिव काइंड ऑफ बैक्टीरिया। बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी सेल्स हैं, दीज आर द यूकैरियोटिक सेल। सो देन वी हैव द यूकैरियोट्स, एनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेलिज। तो कोई भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेलिज हैं अलग अलग फंक्शन के लिए। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी के लिए है हमारे पास, देन राइबोसोम जो है प्रोटीन बनाने के लिए है, देन अलग अलग ऑर्गेनेलिज हैं, ठीक है, न्यूक्लियस है वेल डेवलप्ड। तो कहते हैं कि वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेलिज होती हैं एंड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस होता है इसके बाहर पूरी मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी होती है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। सो उसे हम उन ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं यूकैरियोट। जैसे फंजाई है, प्लांट है और एनिमल है।
जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं एक्सेप्ट बैक्टीरिया, दे आर नॉन एज द यूक्रियोट. So this was all about the prokaryotes and eukaryotes and the structure and function of the nucleus. So children, tomorrow we will be starting with the other organelles. Up to now, as soon as you have seen this video or lecture, so now you are supposed to see another videos which I have sent in the groups.